क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक कमरे का लेंथ है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। उस कमरे का ब्रेड्थ या विड्थ है 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर और हाइट है कमरे का 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें एक रोड का लेंथ पता करना है। ठीक है, एक स्टिक का, एक रोड का लेंथ कितना हो सकता है? किसने हम स्टिक ले रहे हैं? टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब रूम का लेंथ, विड्थ, हाइट, इन तीनों को मैं इस रोड से मेजर करूंगा और मैं एग्जैक्टली मेजर कर पाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप मान लीजिए एक साइड 6 मीटर है, मैं एक सिंपल नंबर ले रहा हूं आपको समझाने में आसानी होने के लिए। अगर लेंथ है 6 मीटर मान लीजिए, मैं इसको 2 मीटर वाला रोड से मेजर कर सकता हूं। कैसे? एक बार इधर रखा 2 मीटर, फिर रखा 2 मीटर, फिर रखा 2 मीटर, खत्म हो गया, है ना। तो मैं 2 मीटर का रोड से इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ मेजर कर सकता हूं। मैं 4 मीटर के रोड से इसको मेजर कर सकता हूं क्या? आप करके देख लीजिए। अगर मैं 4 मीटर का एक रोड यूज किया तो सीधा इधर तक आ जाएगा एक बार लगाने से। अब मैं उस रोड को दोबारा रखूंगा तो ये तो बाहर निकल गया ना, ये तो 8 मीटर तक गया, बहुत ज्यादा बाहर गया। तो मैं 4 मीटर वाले रोड से इसको मेजर नहीं कर सकता, बट 2 सेंटीमीटर वाले, सेंटीमीटर नहीं 2 मीटर वाले रोड से मैं इस साइड को डिवाइड या मेजर कर सकता हूं। ठीक है, तो हमारा एम समझ गया ना। हमें ऐसा लेंथ पता करना है जिससे कि उस लेंथ वाले रोड से मैं लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर पाऊंगा, विड्थ को एग्जैक्टली मेजर कर पाऊंगा और हाइट को भी एग्जैक्टली मेजर कर पाऊंगा। समझ गया? अब जरा सोचते हैं, ये छोटा वाला एग्जाम्पल लेके, हमारा ये रोड का लेंथ है ना, वो जो भी डायमेंशन है, मतलब लेंथ है, ब्रेड्थ है, विड्थ है, इन सब से छोटा होना तो पड़ेगा ही ना। एक 6 मीटर के दीवार को हम 12 मीटर के एक बड़ा सा रोड लेके मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। मेजर करने के लिए हम छोटा सा चीज लेते हैं और बार बार उसको रखे मेजर करते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर आने वाला है या जो लेंथ ऑफ द रोड आने वाला है वो हर साइड के लेंथ से छोटा होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? जो भी मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया है इन सबसे छोटा होगा हमारा आंसर या लेंथ ऑफ द रोड, है ना। तो हमें क्या पता करना होगा? एलसीएम नहीं, स्मॉलेस्ट निकालना है ना। जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया होगा उससे छोटा वाला कुछ होगा आंसर। और ये तो क्लियर है एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। क्यों? इधर हम देखें तो कुछ मल्टीपल्स का, डिवाइजर का कुछ तो खेल चल रहा है ना, बार बार रखना है, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर ऐसा देखा तो ये मल्टीपल फैक्टर्स इन सब का खेल है। तो हमें पता है कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना है और मेजर करने के लिए हम छोटा सा स्केल लेते हैं, छोटा सा रोड लेते हैं। तो इससे पता चला कि क्वेश्चन में जो नंबर है उससे छोटा होना चाहिए। अगर छोटा होना चाहिए तो हमें क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। एलसीएफ हमेशा बड़ा आता है और एचसीएफ छोटा आता है ना। तो हमें इधर इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होगा। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं, जो भी समझ में आया वो लिख लेते हैं ना। तो लेंथ ऑफ रोड, उस रोड का लेंथ क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ रोड शुड बी एचसीएफ ऑफ 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब ये तो क्लियर हुआ कि एचसीएफ निकालना है। अब निकालेंगे कैसे? ये नंबर्स तो अजीब अजीब सा लगा है, ये तो नंबर नहीं लग रहा ना मुझे। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, इसका मतलब तो मैं समझता हूं 8 मीटर और फिर 50 सेंटीमीटर भी है, लेकिन ये एक नंबर तो नहीं,
दो नंबर्स लग रहा है मुझे, तो इन सब का मैं एचसीएफ कैसे निकालूंगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें उसके पहले एक छोटा सा चीज करना होगा। क्या करना होगा? हर लेंथ को, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ सबको हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही सिंगल यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। अभी 8 मीटर 50 सेकंड जब हम बोलते हैं, इसमें मीटर एक यूनिट है, सेंटीमीटर दूसरा यूनिट है। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें दोनों मिला के एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तब आसानी से हम एचसीएफ निकाल पाए। तो हम क्या करेंगे, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम कैसे समझ सकते हैं? उसमें 8 मीटर भी है, 50 सेंटीमीटर भी है। अब 8 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर है तो 800 सेंटीमीटर होगा, है ना? तो 800 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, या कुल मिलके 850 मीटर। सही है? तो सॉरी 850 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 850 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 6 मीटर 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर मिला के 625 सेंटीमीटर, कोमा और क्या आ जाएगा? 4 मीटर हो गया 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर और 75 मीटर मतलब 475 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमारा सॉल्यूशन हो गया 850, 625 और 417 का एचसीएफ उतना सेंटीमीटर। ये तो हम निकाल लेंगे। कैसे? सब नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और उससे कॉमन फैक्टर्स ले लो, छोटा पावर से मल्टीप्लाई करो, आराम से हो जाएगा। तो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे पहले निकालना है। तो 850 को मैं पहले किससे डिवाइड करूंगा? आराम से 2 से डिवाइड कर सकता हूं। क्या आ जाएगा? 425 आ जाएगा। ठीक है, छोटा मोटा डिवीजन आप लोग कर पाएंगे आई सपोज। अब इसको मैं कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? 2 से तो नहीं कर सकता क्योंकि एंड में 5 जा रहा है। 3 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? तो देखते हैं कि इनमें जो डिजिट्स है उनका सम क्या है। 4, 2, 5, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 + 2 6, 6 + 5 11। 11 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल, एंड में 5 आ रहा है, उसका मतलब है उसको मैं 5 से तो डिवाइड पक्का कर पाऊंगा। 5 से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा 85। अच्छा, फिर से एंड में 5 देखा, मैं हो गया खुश, फिर से डिवाइड किया 5 से, और आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर आएगा 17। तो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया 2 × 5 × 5 × 17, यानी 2 × 5 स्क्वायर × 17। इसी तरह हमें बाकी नंबर्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके देखते हैं। एंड में 5 देखा, मैं सीधा 5 से डिवाइड किया, क्या आएगा? 125 आएगा। एंड में 5 दिखा, मैं फिर से 5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। एंड में 5 देखा, मैं फिर से 5 से डिवाइड करूंगा, आंसर भी आएगा 5। तो 625 तो प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया 5 × 5 × 5 × 5 4 बार, यानी 5⁴। अब क्या बचा? 475 बचा है और 475 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो पहले एंड में 5, सीधा 5 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा? आप करके देखिए 95 आ जाएगा। ओके, फिर से एंड में 5 देगा तो मैं 5 से डिवाइड करने का डिसीजन ले लिया, तो करके देखते हैं 5, तो क्या आएगा? 19 आएगा। ये प्राइम है इसलिए मैं और तोड़ नहीं सकता। तो 475 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 × 5 × 19, यानी 5 स्क्वायर × 19। अब हमें निकालना था इन सब का HCF। तो लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू HCF, इन तीनों नंबर्स का HCF। तो HCF निकालना है तो मुझे कॉमन फैक्टर्स का छोटा वाला पावर्स लेना है। तो देखता हूं कौन कौन सा कॉमन फैक्टर्स है। पहले मुझे दिखा इधर एक फैक्टर 2, ये कॉमन है क्या? नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ 850 में। नेक्स्ट देखा 5, हाँ ये तो सही है, ये तो एक कॉमन फैक्टर ही है, इधर है, इधर है, इधर है। फिर क्या फैक्टर्स बचा है? 17 बचा है, वो सिर्फ 850 में है, और 19 बचा है, वो सिर्फ 475 में है, वो सब कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो मुझे एक ही कॉमन फैक्टर मिला। अब क्या करना पड़ेगा? इसका छोटा वाला पावर लेना पड़ेगा।
एक जगह 5 स्क्वायर, दूसरी जगह 5⁴, नेक्स्ट जगह 5 स्क्वायर। इसमें छोटा कौन सा है? 5 स्क्वायर यानी 5⁻²। तो लेंथ ऑफ द रोड आ गया 5 स्क्वायर या 25 सेंटीमीटर। तो जो रूम है उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, इन सब को मैं 25 सेंटीमीटर का एक स्केल या एक रोड लेके मेजर कर सकता हूं। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया, इधर नॉर्मल मेथड अप्लाई नहीं किया HCF या LCM है पता करने का। हमने हमारा जो नया ट्रिक हमने सीखा था आसान तरीका, उससे कर लिया है। ठीक है, क्लियर है?